असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय की भावना के साथ हम अपने जीवन में प्रतिपल हर पल उन्नति की ओर बढ़ें, शिखर की ओर बढ़ें। हम सभी का यही प्रयास रहता है। हम सभी की यही हार्दिक इच्छा होती है कि हम प्रतिदिन आज से हम कल, जो हमारा आने वाला कल है, तो वो हमारा बेहतर हो, वो हमारा अच्छा हो। जो हम कल नहीं कर पाए वो हम आज कर पाए। इसी के साथ हम अपने जीवन में, हम अपने दिनचर्या में, हम अपने समय में हम विचार करते हैं कि कहाँ पे कमी रह जा रही है, कहाँ पे अभी और सुधारने की आवश्यकता है, कहाँ पर गलती हो रही है, उसको क्या सुधारना है, कहाँ पर सुधारना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तुम्हें हर पल अपने जीवन में विचार करते रहो। कह कालः कहानि मित्राणि को देशः को व्ययागमो, कि तुम्हारा समय कैसा है, तुम्हारे मित्र कौन से हैं, तुम्हारे आसपास का वातावरण कैसा है, ये सब कुछ तुम अपना विचारते रहो। और जब विचारते हुए, चिंतन करते हुए आगे बढ़ोगे तो अवश्य ही शिखर तक पहुंच पाओगे, अवश्य ही अपने मंजिल तक, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारी मंजिल है, जो तुम्हारी शिखर है, वहां तक तुम अवश्य पहुंच पाओगे। हम अपने समय का चिंतन करते रहें कि हम अपने हर पल, हर दिन हम क्या कर रहे हैं। अगर हम चिंतन करेंगे, हम विचार करेंगे, तो हम अवश्य ही अपने शिखर तक, अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हमें चिंता नहीं करनी। महापुरुष कहते हैं कि जो महान लोग होते हैं वो चिंता नहीं करते बल्कि चिंतन करते हैं, लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं वो चिंतन कम और चिंता ज्यादा करते हैं। दोनों में, अगर एक योगी, एक महान लोगों में और एक सामान्य लोगों में फर्क ही क्या होता है। महान लोग जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? सभी तो एक साधारण ही होते हैं। जब जन्म लेते हैं तो सभी उसी भूमिका में रहते हैं। सभी के पास समय बराबर होता है। भगवान ने सभी को जो एक समय देता है, सभी को बराबर समय दिया हुआ है, किसी को ज्यादा न किसी को कम। दिन सभी को बराबर मिलते हैं, वातावरण सभी को बराबर मिलता है। कुछ समय में ही कुछ महान कर जाते हैं और कुछ लोग ही उतने ही समय में कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसा महान लोगों में और सामान्य लोगों में भेद क्या होता है? उसमें एक थोड़ा सा, एक मात्र, लेस मात्र एक भेद यही है कि जो सामान्य लोग होते हैं वो सामान्य बुद्धि से चिंतन करते हैं, चिंतन ही कम करते हैं, चिंतन ही नहीं करते, बल्कि चिंता अपने ऊपर जरूर करते हैं, चिंता जरूर करते हैं, चिंतन नहीं करते। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो अपने जीवन में कितने भी संघर्ष का सामना करना पड़े, कितने भी संघर्ष आ जाए, लेकिन वो कभी चिंता नहीं करते, बल्कि चिंतन करते हुए, विचार करते हुए उस संघर्ष से पार हो जाते हैं। तो दोनों में बस इतना सा ही भेद है कि वो चिंता करते हैं और वो चिंतन करते हैं। जो चिंतन करते हैं उनका लेवल ऊंचा होता है, जो चिंता करते हैं उनका लेवल नीचा होता है। तो हम सभी चिंतन करके अपने जीवन को महान बना सकते हैं।
हम सभी अपने जीवन में विचार करके अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जो आज तक बीत गया उस पर हम विचार ना करें। हाँ, उन गलतियां जो हमसे गलतियां हुई उनसे जरूर हमें सीखना चाहिए, लेकिन जो हमसे कुछ भूल हो गई लेकिन उसी के बारे हम सोच करके अपने समय को हम बर्बाद करते रहे कि ये क्यों हो गया मेरे से, ये कैसे हो गया मेरे से, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। तो उस पर हम ज़्यादा समय न लगाते हुए, लेकिन जो हमारा आने वाला समय है वो कैसे बेहतरीन हो, वो कैसे अच्छा हो, वो कैसे सुंदर हो, हम कैसे अपने शिखर तक पहुँचे, इस पर हमें विचार करना है, चिंतन करना है। हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो हम अवश्य ही अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो हमें चिंतन करने के लिए, हमें विचार करने के लिए, उसके साथ हमें स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ हृदय चाहिए, जिससे कि हमारा ये साधन है। हमें आगे बढ़ने के लिए, जैसे हमें कोई रास्ता तय करना है, हमें यहाँ से कहीं दूर जाना है, तो हमें हमारा साधन क्या है? वो कोई गाड़ी, किसी गाड़ी के माध्यम से, किसी कार या किसी बस या किसी एरोप्लेन, कोई भी साधन हो सकता है हमारा, जिससे कि हम अपने रास्ते को, अपनी मंजिल को तय कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हमें अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए, अपने जीवन रूपी मंजिल तक पहुँचने के लिए हमारे क्या साधन होंगे? हमारे साधन हमारा तन, हमारा मन और हमारा हृदय। ज्ञान योग, मन जैसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तीनों का जो संयोग है वही हमारे मंजिल के लिए सुलभ है, वही हमारी मंजिल को तय करने में, वही हमारे मंजिल को पार करने में हमारी सहायता करता है। तो हम ज्ञान योग से जो हम विचारते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम स्वाध्याय करते हैं, जो हम विद्या ग्रहण करते हैं, वो सब कुछ ज्ञान योग में आता है। ज्ञान योग हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारा ज्ञान अच्छा होना चाहिए। जो वस्तु, जो समय, जो परिस्थिति जैसी है उसको वैसे ही हमें समझना चाहिए। हमारा ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं, हम आँखों से देख करके, कानों से सुन करके, वाणी से बोल करके, हाथों से स्पर्श करके, नाक से सूंघ करके हम सब कुछ सीखते हैं। हमारा ज्ञान योग अच्छा कब होगा, हमारा ज्ञान योग शुद्ध कब होगा? जब हम आँखों से अच्छा अच्छा देखेंगे। हमारे सामने दोनों विकल्प होते हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का। हम दोनों चुन सकते हैं, हमारे सामने दोनों विकल्प उपस्थित होते हैं। अगर हम अच्छाई का चुनेंगे तो हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, अगर हम बुराई का चुनेंगे तो हम नीचे की ओर जाएंगे, हम पतन की ओर जाएंगे। हमें पता भी नहीं चलता, अगर हमने बुरे लोगों की संगति की तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम बुरे कब बन गए। अगर हमने अच्छे लोगों की, सत्पुरुषों की, महापुरुषों की, गुरुओं की संगति ली तो हमें उसमें भी हमें पता नहीं चलेगा कि हम महान कब बन गए। तो हमें बारीकी से सोचना पड़ेगा, हमें बारीकी से चिंतन करना पड़ेगा, सूक्ष्मता से हमें चिंतन करना पड़ेगा कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। अगर हम बुराई की ओर जा रहे हैं, हम पतन की ओर जा रहे हैं, गर्त की ओर जा रहे हैं, तो हमें वहां पर तुरंत ब्रेक लगाना होगा, तुरंत ब्रेक लगा करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। जैसे कि हम ज्ञान योग हमारा कैसे अच्छा हो, हमें अपने जीवन में महान बनने के लिए हमें 3 योगों का समावेश करना होगा। ज्ञान योग, जो कि हम अध्ययन से, स्वाध्याय से, आँखों से देख करके, कानों से सुन करके, हाथों से स्पर्श करके हम जो भी ज्ञान लेते हैं, जो भी हम अध्ययन करते हैं, सुनते हैं,
देखते हैं, देख करके सुन करके जो भी हम ग्रहण करते हैं उससे हमारा ज्ञान योग बढ़ता है, उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। और जो हमें सत्य की ओर, अपने धर्म की ओर, अपने कर्म की ओर, अपने स्वधर्म की ओर अगर हमें बढ़ाए, वो है ज्ञान योग। वही है विद्या जो हमें सत्कर्म करना सिखाए। वही है विद्या जो हमें अपने जीवन में सफल होना सिखाए। वही है विद्या जो हमें अपने जीवन में हम डगमगाए फिर भी हमें ऊंचा उठाते ही रहे। वही है विद्या। विद्या केवल पुस्तकों को पढ़ करके और पेपर में लिख करके आ जाना, बस उतनी ही विद्या नहीं होती। उसे विद्या, उसे शिक्षा नहीं कह सकते। शिक्षा, विद्या उसे ही कहते हैं जो हमें हर पल हमें ऊंचा उठाए, हर परिस्थिति में हमें हौसला बढ़ाए, हर परिस्थिति में हमारा उत्साह कभी नीचा ना होने पाए। वही वास्तविक विद्या होती है। अब वो विद्या केवल किताबों से नहीं मिलती, वो हमें गुरुओं के, महापुरुषों के और स्वयं के अध्ययन से मिलती है, जिसे स्वाध्याय कहते हैं। अपना अध्ययन, स्व अध्ययन, स्वाध्याय। स्व यानी अपना अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन कैसे करें? स्वयं का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? बहुत कठिन बात है स्वयं का अध्ययन करना। दूसरों का अध्ययन तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, दूसरों का आकलन हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगर हमारे साथ कोई थोड़ा सा भी हमारी सहायता नहीं करता तो हम तुरंत उसके बारे में हम पूरी उसकी हिस्ट्री तय कर लेते हैं कि ये कैसा है, कैसा है, कैसा है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये मदद नहीं करता है, ये ऐसा है। बहुत सारी चीजें हम उसके बारे में अध्ययन करने लेते हैं। तो जो व्यक्ति हमारी थोड़ी सी सहायता करने में अगर वो चूक जाता है, थोड़ी सी सहायता करने के लिए मना कर देता है, तो हम उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं कि ये अच्छा नहीं है। जो भी है उसके बारे में हम पूरी जानकारी रख लेते हैं। लेकिन हम स्वयं अपने लिए कितना कुछ कर लेते हैं। हम स्वयं अपने आप की सहायता नहीं करते, उसका हम अध्ययन नहीं कर पाते, उसका हम आकलन नहीं कर पाते। जैसे हम अपना बुरा, जितना ज्यादा हम अपना बुरा करते हैं, जितना ज्यादा हम अपनी हानि करते हैं, उतना कोई दूसरा नहीं करता। आप कहेंगे कैसे हम अपनी हानि करते हैं? हम अपने स्वयं की हानि कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम करते हैं। जैसे कि हमें तन के स्तर पर जो हमें इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तो हमें स्वास्थ्य के अनुसार हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। स्वास्थ्य के अनुसार, स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। लेकिन हम स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, स्वाद की दृष्टि से भोजन लेते हैं। और जहाँ पर हमारे मन को सुख मिलेगा, जहाँ पर हमारे मन को थोड़ा सा आनंद की अनुभूति होगी, चाहे वो कार्य गलत ही क्यों ना हो, वो हमें हानि पहुंचाने वाला ही क्यों ना हो, उसको हम कर डालते हैं। तो क्या हम अपने आप की हानि नहीं कर दिया? हम अपने आप की स्वयं हानि कर दिए। अगर ऐसी वस्तु जो हमें खाने से नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे किसी को शुगर है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और उसके लिए मीठा जहर के बराबर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मीठा खा जाते हैं। एक दिन तो मरना ही है, ये तो खा लेते हैं। तो कोई दूसरा हमारी हानि नहीं किया, कोई दूसरा व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन हमने स्वयं अपने आप को हानि पहुंचा लिया। उसी प्रकार अगर हम स्वयं को जब हानि पहुंचा सकते हैं, तो हम स्वयं को ऊपर भी उठा सकते हैं, हम स्वयं को अपने शिखर तक भी ले जा सकते हैं, अगर हम कंप्लेन करना छोड़ दें तो। हम जो कुछ भी अच्छा कर लेते हैं वो हम स्वयं के लिए, स्वयं को सोच लेते हैं, हम स्वयं पर
आरोपित कर लेते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ थोड़ा सा हानि हो गई, थोड़ी सी बुराई हो गई, तो हम उसका आरोप हम दूसरे पर डाल देते हैं कि उनकी वजह से मेरे जीवन में ये कष्ट आए, दुख आया, उनकी वजह से। और जब हम किसी दूसरे की वजह से हम किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य हमारा ढीला हो जाता है, उस कार्य पर हम सफल नहीं होते। जब हमें लगता है कि दूसरा कुछ कर रहा है, दूसरे की वजह से हो रहा है, तो हम उस कार्य को अच्छा करने के बारे में नहीं सोचते। अगर हम स्वयं चिंतन करें, स्वयं हम विचार करें कि जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मेरे जीवन में जो अच्छा हो रहा है और जो बुरा हो रहा है वो मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, मेरे चिंतन की वजह से, मेरी सोच की वजह से हो रहा है। अगर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, तो मैं अपनी वजह से, दूसरों की सहायता से, और मैं अगर नीचे गिर रहा हूँ तो अपनी वजह से। तो हमारा विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम इन दोनों को कैसे देखें, हम इन दोनों में कैसे तुलनात्मक दृष्टि रखें, हम इन दोनों में भेद कैसे कर पाए। तो हम जैसे आज की दृष्टि में, जैसे हम एक सफल व्यक्ति के रूप में, बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में, महान व्यक्ति के रूप में, हम सामान्य दृष्टि से किसको जानते हैं? जो बहुत फेमस लोग होते हैं, जिनकी दुनिया में बहुत चर्चाएं होती हैं, जिनको लोग बहुत सम्मान देते हैं, उन्हें हम महान समझते हैं। लेकिन अगर वो बहुत फेमस हैं, दुनिया में बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, लेकिन उनका कार्य किसी व्यक्ति के लिए हानि पहुंचाने वाला है, किसी व्यक्ति को कष्ट देने वाला है, किसी की सहायता नहीं करने वाला है, तो वो महान व्यक्ति, वो महान इंसान नहीं हो सकता। भले ही पूरी दुनिया में चर्चित है, भले ही पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन वो महान नहीं हो सकता, उसे उन्नत व्यक्ति नहीं कह सकते। लेकिन एक छोटा सा कोई कारोबार करने वाला, एक छोटा सा भी कोई एक डॉक्टर हो या अध्यापक हो, लेकिन वो विश्व में इतना ज्यादा चर्चित नहीं है, विख्यात नहीं है, लेकिन जिस स्तर पर है वो, जिस जगह पर है वो, तो वो अगर अध्यापक है तो अपने अध्यापक को, अपने कर्तव्य को अगर वो भली भांति कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, अपने कर्तव्य को बहुत दृढ़ता से, बहुत पूर्णता से, बहुत अंदर श्रद्धा से, निष्ठा से अगर वो निभा रहा है, तो वो एक वही महान व्यक्ति है, एक वही महापुरुष है। अगर बहुत चर्चित व्यक्ति, बहुत फेमस, बहुत विख्यात व्यक्ति, अगर वो एक भी व्यक्ति के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी लाचार के लिए वो सहायता नहीं बन पाता, तो वो महान नहीं हो सकता। हम कितने लोगों का भला कर पाते हैं, हम कितने लोगों की सहायता कर पाते हैं। अगर हम जितने से ज़्यादा लोगों की सहायता कर पाएंगे, तभी हम महान, तभी हम अपने समझें कि हमारा जीवन ऊंचा उठ रहा है। अगर हम किसी की सहायता नहीं कर पाते तो हम नीचे की ओर जा रहे हैं। ऊंचा उठने का और नीचे गिरने का एक तुलनात्मक, यही एक रास्ता है, एक यही नापने का तरीका है कि अगर हम किसी की सहायता, अगर लंगड़े की लाठी और अंधे की आंख बन करके हम चलते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो रहा है, हमारा जीवन उन्नति की ओर जा रहा है, हम अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं। अगर लंगड़े को लाठी नहीं बन पा रहे और अंधे की आंख नहीं बन पा रहे, तो हम गर्त की ओर जा रहे हैं। अगर हम किसी की दुखी की सहायता नहीं कर पा रहे, गरीब की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, किसी बीमार व्यक्ति का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जीवन उन्नति की ओर नहीं है। तो एक महान बनने का जो एक
तरीका, एक नापने का जो एक पैमाना है, वो यही है कि हम कितने लोगों की, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम सहायता कर पा रहे हैं, तो हम महान हैं। हम अपने मंजिल तक, हम अपने शिखर तक पहुंच पा रहे हैं। अगर हम जितने कम लोगों की सहायता कर पा रहे हैं, हम उतने कम स्तर पर हैं। तो हम अपने स्तर को नापने के लिए, हम अपने स्तर को देखने के लिए हम देखते जाएं कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, दुखी लोगों की, गरीब लोगों की, लाचार लोगों को, उनको उनके रास्ते से उनको ऊंचा उठाते जाएं, उनको आगे बढ़ाते जाएं, तो वही हमारा जीवन सफल होगा। तो हम अपने जीवन में महान तभी बन पाएंगे, हम अधिकतर लोगों की, हम दुख को दूर तभी कर पाएंगे, हम लाचार लोगों की सहायता तभी कर पाएंगे जब हम स्वयं की सहायता कर पाएंगे। जब हम स्वयं को, अपने तन को, अपने मन को, अपने हृदय को जब हम पवित्र कर पाएंगे, हम अपने स्वस्थ कर पाएंगे, हम इन तीनों योगों में, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन तीनों को लेकर के जब हम चलेंगे, हम तीनों पर कार्य करेंगे, तब हम दूसरों की सहायता कर पाएंगे। और अपने किसी भी प्रकार से हमारी हानि होने पर, किसी भी प्रकार से हमारी जब हानि हो जाती है, तो उस पर हम दूसरों को आरोपित ना करें, दूसरों पर आरोपण ना करें। अगर हम दूसरे पर आरोपित कर दिया, तो वो फिर ठीक होने में, वो हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने में, वो उसका स्तर कम हो सकता है। अगर हमने सोच लिया कि छोटा सा किसी कार्य को करने के लिए, अगर किसी कार्य में हमें हानि हो गई, अब वो हानि हमने सोच ली किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से हो गई, तो हम अपेक्षाएं भी दूसरे व्यक्ति से करेंगे कि वो ठीक करे। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारी वजह से हुआ है, हम इसको ठीक कर सकते हैं, हमारी वजह से ये हानि हुई है, तो हमारी वजह से इसका लाभ भी हो सकता है, तो वो कार्य शीघ्रता पूर्वक हो जाता है। तो अपने जीवन में जो भी हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तो उसको हमें अपनी उन्नति के लिए सोचना चाहिए, हमें विचारना चाहिए। हमारा विचार ही, हमारी सोच ही हमें आगे उठाता है। तो सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, तो अपने विचारों पर, अपने चिंतन पर देना है। अगर हम दुखी होते हैं, हम लाचार होते हैं, सबसे ज्यादा जो हम बीमार पड़ते हैं, तो तन से नहीं बल्कि मन से दुखी होते हैं। हमारे मन का प्रभाव हमारे तन पर पड़ता है। अगर हमारा चिंतन अच्छा होगा, हमारा विचार अच्छा होगा, तो हमारा तन भी अच्छा होगा, हमारा तन भी स्वस्थ होगा। जो भी हम लेते हैं, भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं, हम सुबह उठे या ना उठे, हम एक्सरसाइज करें या ना करें, हम योगा करें या ना करें, प्राणायाम करें या ना करें, हम सब कुछ मन से चिंतन करते हैं। अगर हम मन को सही रास्ते पर, सही डायरेक्शन पर चलाएं, तो हमारा संपूर्ण जीवन सही मार्ग पर, सही डायरेक्शन पर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जहां पर ध्यान देने वाली बात है, हमारे मन के चिंतन की है, जिसे हम आज महान समझते हैं, जिसे हम बहुत ऊंचा उठा हुआ जान देखते हैं, चाहे संत परंपरा में हो, चाहे हमारे क्रांतिकारी परंपरा में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो उनका सबसे ज्यादा जो उनका योगदान रहा, उनके चिंतन का योगदान रहा, उनके विचार का योगदान रहा। तो उन्होंने चिंतन किया, उन्होंने विचार किया, उन्होंने किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माने, किसी भी समय उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया, टूटना स्वीकार नहीं किया। अब वो आगे बढ़ते गए। जो कुछ भी है वो मैं स्वयं कर सकता हूँ, मैं हर सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसी भावना के साथ, और जो कुछ भी करता हूँ वो सब कुछ ईश्वर के को समर्पित करते हुए, ईश्वर की वजह से, परमपिता परमात्मा की वजह से, उसी का ही है, उसी का दिया हुआ है, संपूर्ण सृष्टि उसी की रची हुई है, और जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं उसी की सहायता से कर पा रहे हैं,
उसी के अनुग्रह से कर पा रहे हैं। हम उसको प्रणाम करते हुए हम उस पर अपने जीवन को, अपने तन को, अपने मन को एक साधन की तरह, उसका एक यंत्र बनाते हुए हम आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। ओम शांति शांति शांति।